हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे चैनल के लिए जो सबसे बड़ी बात है सर, उसका भी खुलासा कर दीजिए। फ्राइडे है, एक फ्राइडे प्रेजेंट तो हमारे दर्शकों के लिए भी बनता ही है। बिल्कुल यहाँ, और आमतौर पर जो हमारे हर हफ्ते की टीआरपी के आंकड़े आते हैं वो गुरुवार को आते हैं, लेकिन इस बार गांधी जयंती की एक दिन छुट्टी होने की वजह से आज आंकड़े आए हैं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है। पिछले हफ्ते हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया था 2 अप्रैल 2018 को, जब मैं ज्वाइन हुआ था जी बिजनेस पर। तब से लेकर अब तक पिछले हफ्ते हमारे हाईएस्ट नंबर्स आए थे। आज जो नंबर्स आए वो उसमें और भी तगड़े उछाल के साथ आते हुए दिखे हैं। अलग अलग स्लॉट्स पे, अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग एज ग्रुप में तो हम 80 से 90% की रेंज में टॉप पर हैं। 79% का मार्केट शेयर है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो नंबर आज हमने हासिल किया है वो इतिहास में पहली बार हुआ है। और वो नंबर ये है कि अगर आप 2400 घंटे और 7 दिन का नंबर निकाल के देखिए, किसी भी वक्त कोई भी शो हो, किसी भी वक्त हो, अगर वो एक नंबर जो ओवरऑल टीआरपी का होता है वो हमने पहली बार 70% के पार किया है। वाह! क्योंकि अदरवाइज मार्केट का अर्थ की टीआरपी अलग होती है, इवनिंग की अलग होती है, हिंदी स्पीकिंग मार्केट की अलग होती है, ओवरऑल अलग होती है, अलग अलग एज ग्रुप की अलग होती है। हालांकि हम लगभग सब जगह नंबर 1 हैं लंबे समय से कहीं, लेकिन एक तरफ आप सोचिए 70%, 70.3% टीआरपी, ये ओवरऑल इतने उसकी एक प्लेट भी आपके सामने आएगी। लेकिन बाकी 5 चैनल मिलकर 29% होते हैं, ये बड़ी बात है। बाकी 5 चैनल मिलकर आपके आधे से भी कम है। 5 चैनल मिलकर 29? हाँ, 5, ये बड़ी बात, जिसमें सारे दिग्गज हिंदी और इंग्लिश चैनल जो बहुत ही रेपुटेड नेम है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं, उन सबके सामने 70% की टीआरपी ओवरऑल पूरे 7 दिन की निकल कर आना, ये हमारे दर्शकों के प्यार और भरोसे की वजह से है कि आपको पता है कि आप क्या देखना सुनना चाहते हैं, और इसे हम बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। और हम ये जानते हैं इन नंबर्स के साथ हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। हम कोशिश करें कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और एडवाइस लेकर आने की कोशिश करें। सबसे पहले धन्यवाद हमारी टीम का, जो दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है। हम बहुत छोटी टीम है, बिजनेस चैनल्स में मैं बता दूं हमारे दर्शकों की सबसे छोटी टीम जी बिजनेस के पास है। और कई बार आपको लगता भी होगा ये एंकर देख के बोर हो जाते हैं, 3-4 घूम फिर के वापस यही हर वक्त शो करते हुए दिखते हैं। लेकिन ये हमारी टीम है जो बड़ी पैशनेट है, सबसे छोटी टीम है, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। इस टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्शन के दम पर पूरा 100% एग्जीक्यूशन करके दिखाते हैं। दूसरी सफलता की सबसे बड़ी बात है जो हमारे पैनलिस्ट, हमारे पास जिस तरह के एक्सपर्ट्स हैं, डाइवर्सिफाइड एक्सपर्ट्स, हर एक्सपर्ट की आपको अलग तरह की एक स्ट्रेंथ दिखेगी, अलग तरह की एडवाइस करने की स्ट्रेंथ है, अलग तरह का अनुभव है, जो कि हमारे हर तरह के दर्शक को सूट करता है। वो होता है डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप, आपको सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा, आपको जो चाहिए वैसा। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती, वो है हमारे दर्शक। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, आजकल तो लगभग हर वीकेंड पे ट्रैवल होता है, लोग इतना प्यार देते हैं पूरी टीम को, हमारे सारे पैनलिस्ट को, और वो हमें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। और कभी मेरे पास आने के पहले हिचकिचाते नहीं हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप कैसे जाके मिले अचानक, कोई आदमी किसी सेलिब्रिटी से मिलेंगे, वो कैसे बिहेव करे, वो मन में होता है ना। बिल्कुल प्यार से आके मिलते हैं, हक से इवेंट्स के दौरान देखा ही है। साथ में इतनी आजकल काफ़ी इवेंट्स हमने साथ में कर लिए। तो लोगों का प्यार है, आपका भरोसा है। ऑफ कोर्स हम गलतियां भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी गलतियां नहीं होती। कई बार हमसे वोडाफोन आइडिया भी रिकमेंड हो जाता है, लेकिन हमारे दर्शकों का दिल बड़ा है कि हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं और हम पर भरोसा रखते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं और बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, एंड चलिए आपको बहुत बहुत बधाइयां सर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और एक बार हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार जरा उनको भी बधाई देना और उनको उनके योगदान को। तो क्या बात है, आप सभी दर्शकों का, सभी एक्सपर्ट्स का, पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सालों से लगातार साथ देने के लिए। और ये योगदान जो आपका है वही पूरे चैनल को इतने ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो आप सबका बहुत दिल से आभार, थैंक यू सो मच। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, इस हिस्टोरिकल अनिल जी नए कीर्तिमान की आपको ना हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी आप ना मतलब कि अगर आप इफ यू रिमेम्बर काफी पिछले 2-3 सालों से जब भी हम मिलते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि आपके साथ जुड़ने के बाद अनिल जी लाइफ चेंज हुई, क्योंकि आपसे मिला विजन एम गोल जो बेसिक मतलब कि एमबीए में पढ़ाया जाता है। तो अनिल जी ये जो नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है टीआरपी का, वो ओनली बिकॉज ऑफ योर विजनरी लीडरशिप जो है ना अनिल जी। मतलब कि मैं जो कल भी बोल रहा था कि आपसे काफी चीजें एम्पावर करी हैं, तो ये आपके विजनरी लीडरशिप की वजह से हुआ है।
तो मेरे और कुणाल जी की तरफ से अनिल जी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बंसल जी, ये सब हमारा सबका सामूहिक प्रयास है। आशु सर भी हमारे साथ है, आशु सर भी कहना चाहते हैं। जी आशु सर। अनिल जी पहले तो बहुत बहुत मुबारक। और अनिल जी ये नंबर्स ना, मतलब मैथ्स के नंबर तो आप समझते हैं, बट अनिल जी जहाँ शहर शहर में घूमता हूँ अनिल जी, इतनी एडिक्शन है सबको जी बिजनेस की। और मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ सुनो नहीं सुनो, करो नहीं करो, एक बार चला के देख लो बस। तो अनिल जी जहाँ मैं जाता हूँ उसके बाद जब वापस फीडबैक मिलता है ना कि मतलब ऐसी एडिक्शन डाल के चले गए, तो अनिल जी वो अपने आप में ही एक मतलब मैथ्स है। तो ये नंबर्स 80 70 ये सब नहीं, जो ग्राउंड पे अनिल जी जो प्यार दिखता है वो कुछ और ही कहता है। बिल्कुल मतलब ये नंबर्स अगर कम ज्यादा भी हो ना तो अनिल जी वो ज्यादा ही है। पर अनिल जी एक चीज मैं जरूर आपकी करेक्ट करूंगा, अभी आपने कहा टीम बहुत छोटी है, बोर हो जाते हैं एंकर को देख के सेम सेम, तो ये थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। मतलब वॉलंटरी एंकर्स आपके पास हैं, आप अगर चाहे तो थोड़ा बहुत नहीं, मैंने कम कर सकते आपका हैं। पॉइंट बहुत सही है आशु जी, 100% एग्री। लेकिन वो मैं आपको पता है मैं कितना बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, और मुझे क्रिकेट में यही सिखाया गया कि डोंट डिस्टर्ब द विनिंग कॉम्बिनेशन। तो जो चल रहा है उसको चलने दे, जिस समय विनिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा, और अपना अच्छा कोई प्लेयर है तो उसको बचा के रखो, किसी मुसीबत के वक्त काम आएगा, है ना। ठीक है। जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते। जी कुणाल जी। कुणाल जी ये कौन सी रिंगटोन लगाई, बहुत बढ़िया, ये भेजो जरा। और अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं दे दी हैं, लेकिन अनिल जी बड़ी इच्छा कर रही है कि अनिल जी फिर से कहूँ। तो अनिल जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा अनिल जी मैं देख रहा हूँ ये संख्या लगातार अप ट्रेंड में चली जा रही है, सारी रेजिस्टेंसेस को पार कर रही है, तो इसमें एक परपेचुअल अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अनिल जी अब ये अप ट्रेंड अगर कायम रहा तो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी, इसके बारे में कोई अनुमान लगाइए। देखिए अच्छा काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है मैं टीम को ये कहता हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा, नंबर क्या आएगा वो छोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको काम करने में मज़ा आ रहा है क्या। अगर आप सुबह उठते ही ऑफिस आने का मन करे और शाम को जब घर जाएं तो खुशी खुशी जाएं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बस वो होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप होती रहेगी। दूसरी चीज़ एक और ये कि अगर हम ये सोचेंगे, हम अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में, अपनी जॉब के बारे में सोचेंगे तो कभी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे किस चीज़ में हमारे दर्शकों का भला है, अगर आप अपने कस्टमर्स, यहाँ हमारे कस्टमर्स हमारे दर्शक, अगर हम उनके भले के बारे में सोचेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। ये बड़ी चीज़ है, ये ध्यान रखें। आइए विश्वेश जी भी टिप्पणी करना चाहते हैं। जी विश्वेश जी। अनिल जी पहले तो बहुत बहुत बधाई, और ये बधाई मैं इस बार आपको नहीं, मैं बधाई आशु जी और हम सब के बीच बांटना चाहता हूँ अनिल जी, क्योंकि हर बार जाते हो अवार्ड तो आप ही लेके आते हो अनिल जी, तो हम बधाई के पात्र होते हैं। क्योंकि ओपनिंग में राकेश जी, कुणाल जी ओपन करते हैं और क्लोजिंग हम कोशिश करते हैं। आप तो वहाँ बैठ के हमको बोलते हो कि कॉल क्या लगता है, बट अनिल जी अच्छी जो आपने इतनी टीम बनाई है, और एंकर तो अनिल जी आशु जी है, और अगर आशु जी और मैं भी एक होस्ट करें आपके साथ शो, तो अनिल जी मैं चाहूंगा कि आप गेस्ट बने और हम एंकर बनते हैं, मैं और आशु जी, और फिर देखिए वो आपकी कैसे खिंचाई करते हैं, क्योंकि आप तो हमारी रोज खिंचाई करते हो अनिल जी। वो लो पोल किसकी खुलेगी पता चल जाएगा, किसी मेरी खुलेगी आपकी। आई एम गेम। नहीं चलो, वो एक एक्चुअली स्कूल में होता था हमारे, वो टीचर्स डे के दिन स्टूडेंट्स टीचर्स बनते थे। हाँ, अलग अलग क्लासेस को पढ़ाते भी थे। कर ही लिया जाए, एक बार कर लिया जाए, आइडिया बुरा नहीं है, बड़ा आइडिया। क्या पता हो सकता है उसके बाद लोग परमानेंटली एक्सपर्ट ही बने रहना चाहें। यू नेवर नो। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश जी। चलिए बढ़ते